हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसा गुजर रहा है? पिछले हफ्ते ऑफ था हमारा तो हम टॉप 5 नहीं कर सके थे। सही कह रही हूँ ना? आई थिंक देयर वाज अ पब्लिक हॉलीडे। यस, सो ये बड़ा एक्साइटिंग टाइम है क्योंकि एक्चुअली टॉप 5 चूज़ करना मुश्किल होता है। 6-7 होते हैं, उसमें से आप कहते हैं यार कौन से सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है, यू नो। और मैं कभी कभी ये भी देखती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि एक ड्रामा बहुत ही इंटरटेनिंग हो तो वो बेस्ट हो जाए। मेरे लिए ये भी होता है कि उसमें स्टोरी की एग्जीक्यूशन, उसमें कहानी का उतार चढ़ाव किस तरीके से था, परफॉर्मेंसेज, एवरीथिंग कंबाइंड टुगेदर एंड हाउ इंटेलेक्चुअली इट वाज क्रिएटेड। येस, समटाइम्स द एंटरटेनमेंट एंगल ऑल्सो टेक्स ओवर, सो देयर आर डिफरेंट वेज आई एम गोइंग अबाउट। आज टॉप 5 में कौन कौन से हैं, लेट्स सी। नंबर 5 पे हमारे पास है तन मन नीलो नील। व्हाट अ ग्रेट एपिसोड, एंड कितने मज़े की बात है ना कि ये वो ड्रामा है जिसमें मेन कैरेक्टर्स या यंग कैरेक्टर्स जो हैं उनसे हट के आपका फोकस जो है वो दूसरे कैरेक्टर्स पे भी जा रहा है, और वो भी इतने ही इंटरटेनिंग और मज़े के हैं जितना कि मेन कैरेक्टर्स की स्टोरी थी। और देखा जाए तो एक्चुअली मेन कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स मेन हैं, कोई एक आप लीड नहीं कह सकते। तो मुझे ये बहुत खूबसूरत बात लगती है तन मन नीलो नील की। नंबर 4 पे हमारे पास है कर्जे जहाँ, अगेन गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इंटरेस्टिंग, कीपिंग अस हुक्ड एंड इंगेज इन द स्टोरी। और इतनी कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं। आई थिंक आजकल जो ड्रामे आ रहे हैं उनमें से बहुत सौ की बात ये है कि परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त हैं और उनको देख के आपको बहुत मज़ा आता है। एक तो स्टोरी अच्छी होती है, वो एक अलहदा चीज़ है, कहानी अच्छी है, लेकिन जब परफॉर्मेंसेस अच्छी हो ना तो मज़ा दोबारा हो जाता है ड्रामा देखने का। तो कर्जे जा में भी यही हो रहा है कि फ्रॉम फैसल रहमान टू यमुना टू नामीर टू सलमा ज़फ़र, एवरीवन इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। इवन दीपक परवानी, मैं उनका नाम लेना भूल गई थी, एंड उसामा, एंड देयर जस्ट सो मेनी, सकीना सम्मो, किस किस का नाम लूँ मैं भूल ही जाती हूँ, तज़ीन हुसैन, एंड द न्यू कमर्स एज वेल। सो कर्जे जा इज़ नंबर 4। नंबर 3 पे हमारे पास है मीम से मोहब्बत। बहुत मज़ा आ रहा है मीम से मोहब्बत को देखने में, और मोहब्बत है और लेयर्स हैं कहानी में भी, कैरेक्टर्स में भी, और एक बड़ी इमोशनल कहानी है, यंग कहानी है, तो आपको एक रिफ़्रेशिंग एंगल मिल रहा होता है पूरे जो मोहब्बत की दास्तान है उसके ऊपर। और रोशी का कैरेक्टर इज़ कम्प्लीटली हार्ट विनिंग। सो नंबर 3 पे हमारे पास है मीम से मोहब्बत। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर गोज़ टू वजाहत हुसैन एंड मुसद्दिक मलिक फॉर फरार। आई थिंक इट इज़ सच अ ग्रेट थिंग कि आप फ्लैशबैक में स्टोरी सुनाएं और ऐसे सुनाएं कि देखने वाला बोर नहीं हो, और नए कैरेक्टर्स भी ऐड कर दें। तो मुझे लगा फरार में इस बार ये हुआ है, इतने अच्छे से उन्होंने पास्ट को और प्रेजेंट को बैलेंस किया और एक सेकंड के लिए हमें बोर नहीं होने दिया। हमें यंग बातिश, यंग फसी और यंग बाली को दिखाया, इनफैक्ट यंग बेग साहब को भी दिखाया, और इतना वो बैलेंस कर रहे हैं थ्रिल को, मिस्ट्री को, क्यूरोसिटी को, और इमोशनल एंड सेंटिमेंटल एंड थॉट प्रोवोकिंग एंगल को। जो पूरी बेग साहब और सादिया की बात थी, मोहसिन बेग और सादिया की, वो कितनी खूबसूरत, द वे पोइट्री वॉज इनकॉर्पोरेटेड, द वे ही दे हैव डायरेक्टेड दैट होल सीन। उस पर मुझे तो लगता है DOP को भी मेंशन करना चाहिए। जस्ट द राइट लाइट विद द मूड ऑफ द पोइट्री दैट इज़ गोइंग ऑन। बहुत खूबसूरत डायरेक्शन है। जब आप पीछे की तरफ जाते हैं फ्लैशबैक में, तो वहाँ पे भी वो माहौल क्रिएट किया गया है जिससे आपको ये लगता है कि अच्छा आप थोड़ा पीछे चले गए। एंड डायरेक्शन उधर भी कि एक्टर्स को आपने किस तरीके से परफॉर्म कराया, किस तरीके से उनसे चीज़ें निकलवा रहे हैं। अब वो एंगल है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड जहाँ पे वो तीनों भाई जो हैं वो बैठे हुए, वो कितना मज़े का है कि 3 आर्क्स हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और 3 पैनल्स हैं, उसमें तीनों भाई हैं। और ये वाला भाई जो है उसका एक डिफरेंट एंगल है, ये वाला दरमियान में खड़ा है बिकॉज ही इज़ द हेड, ही इज़ द मेन करता रहता ऑफ द 3 ब्रदर्स, एंड इनकी भी दूसरी पोजीशन है, और वो दूर से शॉट लिया हुआ है, ज़बरदस्त। इट वाज सच अ प्लेजर टू वॉच दिस। अगेन जब आप बात करते हैं अभी उसकी बग्गी की, वो जो सीन था जब वो बारिश में भीग रही है और जब वो बस में बैठती है, बहुत खूबसूरत डायरेक्शन है, बहुत डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है पूरी, अगर आप पिक्चर देख रहे हो, सीन देख रहे हो, और बहुत मज़ा आता है देखने का। क्योंकि एक तो कहानी स्ट्रॉन्ग होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, परफॉर्मेंसेस स्ट्रॉन्ग होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब प्रोडक्शन क्वालिटी और डायरेक्शन में डिटेल और थॉट आपको नज़र आ रही हो तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा आपको विजुअल और एक इंटरटेनिंग एक्सपीरियंस मिलता है। सो या दैट्स व्हाई आई एम लविंग फरार आजकल। नंबर 2 पे हमारे पास है फरार।
ग्रेट स्टोरी, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई हैड सो मच फन वॉचिंग फरार, आई कांट टेल यू। आई वाज लाइक ओह वाओ, ये हो रहा है, क्या होगा अब, क्या, ये कौन है, ये कौन है, यू नो। इट्स लाइक मैं इंटरैक्टिव, मेरा तो सेशन चल रहा था फरार के साथ जब मैं देख रही थी। फिर आप मोहसिन साहब और वो मोहसिन बेग और सादिया के पास आ जाए तो एक और ही आप एरा में चले गए कि हाँ कभी इस शहर में ये होता था, ओ पोइट्री, ये कितने खूबसूरत शेर है, तो बहुत मज़ा आता है उसको देख के। तो नंबर 2 पे हमारे पास फरार है। Then we have Best Actor Male and Female. Best Actor Male goes to Shuja for Shehroz in Ishq-e Junoon. क्या performance है? Oh my goodness, I was totally blown away by his performance as Shehroz last night. इतनी अच्छी performance है and detailing in his performance. There's a scene जब वो एमन को डरा धमका के बैठे होते हैं और फिर फारूक जो उनके मामू हैं वो आते हैं और वो उनको वो धमकी दे रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं करना एमन के साथ एंड एवरीथिंग। एट दैट मोमेंट शुजा हैज़ दिस एक्सपीरियंस जहाँ पे पहले उनकी आईब्रो ऊपर जाती है, फिर आई थिंक वो लिप्स को या नोज़ को कुछ करते हैं, फिर पूरा चेहरा जो है वो एक और दूसरा एक्सप्रेशन देता है और लिफ्ट भी करता है। इतनी बारीकियों से शुजा ने इसको परफॉर्म किया हुआ है। और वो पूरा सीन जब वो पूरा उसको घसीट के ड्रैग करके नीचे लाता है एमन को शहरोज़, और फिर उसको धमकी देता है, उसको पकड़ता है और उसको धक्का देता है और उसको वार्न करता है, एंड देन ही लाफ्स एट हर के मुझे समझ आ गई तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मतलब आई वॉज एक्चुअली स्केयर्ड, आई वाज लाइक कि क्या करेगा। और उससे भी पहले मैं बताऊँ, जब दरवाज़ा खुलता है सीन में, जब वो एंटर होता है शहरोज़ घर में एंड एमन साइड पे खड़ी है, ऑफ कोर्स देयर वाज म्यूज़िक, लेकिन जो शहरोज़ की चाल है, जो शुजा की उस वक्त चाल है, वो ऐसी थी कि आपको डर लग रहा था। यू लाइक ये क्या करने वाला है, ये जो ऑरा है, ये जो चाल है, ये लग रहा है कुछ डेंजरस करने वाला है, बट विल ही टेक द रिस्क, इज ही दैट सिली टू टेक दिस रिस्क विद एमन। सो यू लाइक ये क्या कर रहा है, और फिर वो उसकी तरफ जाता है। तो इतनी अच्छी पोर्ट्रेयल थी शहरोज़ के कैरेक्टर की बाय शुजा दैट आई हैड सो मच फन वॉचिंग दैट होल एपिसोड, जहाँ पे फ्रॉम द टाइम शहरोज़ एंटर्स द रूम, द हाउस, एंड देन हिज होल यू नो फेस ऑफ विद एमन। उसके बाद बाप के साथ भी, जब वो बाप के साथ उसके जज्बे को बहुत ही इज़ डिसअपॉइंटेड कि बाप अभी भी मुझे नहीं सबकत दे रहा राहिम के ऊपर। एंड वो जो सीन है जिसपे वो कोट को पीछे फेंकते हुए जा रहे होते हैं, वो भी इतना ज़बरदस्त है, और आपको पता चले ही स्क्रीम्स एट हिज मदर। सो आई थिंक शुजा इज़ वन एक्टर हु स्टिल अंडररेटेड। ही इज़ सो टैलेंटेड, and whatever he does, whatever character he performs, I think he wins hearts and he proves that he is capable of performing whatever is given to him. अभी आप तन्मन नीलो नी में उनको देख लें और अब आप ऐश के जुनून में देख लें, दोनों completely different role हैं but performed with such excellence. So really a great performance by Shuja Asad as Shehroz this week. Best actor female goes to, actually I have two people, Salma Zafar as Sidra in कर्ज़ेजा। वो एक सीन है जहाँ वो अपनी बहन से बात कर रही हैं और वो बताती हैं कि मुझे हमेशा ये आरज़ू रही है कि मेरा मियाँ मुझे एक नज़र भर के देखे, और वो जो एक्सप्रेशंस हैं उनके चेहरे पे, वो जो आंसू गिरता है, वो इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस है। आई थिंक सलमा ज़फ़र को हमने बहुत कैरेक्टर्स में देखा है और ओवर द टाइम उनकी परफॉर्मेंस में जो मैच्योरिटी और डेप्थ आई है, मुझे लगता है वो अब हम इस ड्रामे में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऑल्सो आई फेल्ट शी वॉज नेवर गिवन द चांस टू परफॉर्म द वे शी इज़ डूइंग हियर राइट नाउ इन कर्ज़ेजा। कभी वो मदर बनती हैं जो थोड़ा परेशान है बट उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कभी वो बीवी होती हैं जिनकी बात नहीं सुनी जाती, कभी वो औरत है जो बस शॉपिंग करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। बट ये वाला सीन बहुत खूबसूरत था, एंड आई थिंक कितनी औरतों के दिल की बात उन्होंने उस वक्त की होगी कि जो अपने मियाँ की बेरुखी पे इस तरह सोचती होंगी। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बाय सलमा ज़फ़र एज सिद्रा इन कर्ज़ेजा। द अदर वन दैट आई वांट टू मेंशन इज़ नादिया अफ़ग़न एज महनाज इन तन्मन नीलो नील। वो भी क्या परफॉर्मेंस थी। नादिया अफ़ग़न तो खैर आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर। आई फील वो जो भी करती हैं वो इतना अच्छा करती हैं कि आपका दिल जीत लेती हैं। काबली पुलाव में अगर आपको याद हो, वो जिस कैरेक्टर में जाती हैं ना उस कैरेक्टर में अंदर बस जाती हैं, या कैरेक्टर उनके अंदर चला जाता है, हमें पुराने सारे कैरेक्टर्स भूल जाते हैं। अब ये जो कैरेक्टर है जहाँ पे एक औरत है जिसके दिल को कुछ है, जो अपनी मियाँ की अटेंशन चाहती है, इतनी डेस्परेट है, लेकिन जब मियाँ उस पर एतबार करके अपनी सपना सबसे बड़ा राज उसको बता देता है, उससे दूर हो जाती है। एंड शी चूजेस जस्टिस ओवर एवरीथिंग एल्स। एंड वो दो औरतों की बातचीत, उनका उस औरत का दर्द समझना और उसको अपनी तरफ लेकर आना, अपना दर्द बता के, वो बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी, बहुत खूबसूरत। और फिर वो किचन में जाके जब रोती हैं और उनके सामने जब बात कर रही होती हैं,
a heart-winning emotional performance by Nadia Afghan in Tan Mein Neelo Neel. नंबर 1 पे हमारे पास है ऐश के जुनून। इस हफ्ते की एपिसोड पहली वाली थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन आई थिंक जो सेकंड एपिसोड थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत फास्ट पेस थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी। डर लग रहा था, एक्साइटमेंट भी हो रही थी और आई वॉज़ ग्लैड कि स्टोरी आगे बढ़ी और बहुत सरप्राइज़ भी थी। मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि शहरोज़ ये सब करेगा। मैं ये भी नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि ईमन ये करेगी जो उसने सोचा कि अच्छा मैं राहिम के लिए अपने साथ जो जुर्म और जो ज़्यादती हुई है उसको मैं फ़ोरगो कर दूँगी। सो ऐश के जुनून जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, आई थिंक बहुत मज़े का होता जा रहा है। इट्स बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू आर थिंकिंग कि अच्छा अब क्या होगा। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने एक सिबलिंग राइवलरी का जो एंगल लेकर आए हैं वो इस ड्रामे में डेप्थ ऐड कर रहा है। दैट इज़ नॉट जस्ट अ थ्रिलर, इट्स एक्चुअली समथिंग दैट यू नीड टू थिंक अबाउट कि जब माँ बाप बच्चों में इतनी तफरीक करते हैं तो कैसे वो बच्चों को टॉक्सिक या क्रिमिनल भी बना सकता है। दीज आर ऑल फ्रॉम माई साइड। रमज़ान ड्रामे आने वाले हैं, 2 के तो प्रोमोज हमने देख लिए हैं, 3 के इनफैक्ट। सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस रमज़ान एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग इबादत किस वक्त करूँगी। 4 से 5 ड्रामे देखने पड़ेंगे रमज़ान के, बट आई एम एक्साइटेड ऑल्सो। ये मेरे टॉप 5 थे। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।